हेलो मेरे पॉलिटी प्रवाह के दोस्तों। पिछले वीडियो में फूको ने कॉलोनी के बीच में ना एक ऐसा इनविजिबल सीसीटीवी टावर खड़ा किया कि सब लोग डर के मारे खुद के पुलिसमैन बन जाते हैं। लोग चुप थे, क्रांति खत्म थी। लेकिन क्या सिस्टम हमेशा जीत जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हियर एंटर्स अ न्यू हीरो। कॉलोनी के लोग सेक्रेटरी के इस दिमागी जेल से परेशान होकर एक दिन कॉलोनी के गेट के बाहर शर्मा जी की चाय की टपरी पर इकट्ठा होते हैं। वहां कोई कैमरा नहीं था। चिंटू के पापा थे, बंटी की मम्मी और शर्मा जी ने चाय पीते पीते आपस में बात की और ये तय किया कि यार हम इस सेक्रेटरी के आगे नहीं झुकने वाले। कल से सब बच्चे पार्क में खेलेंगे। अगली शाम जब सारे घर वाले एक साथ पार्क में आकर खड़े हो गए तो सेक्रेटरी ने गार्ड्स को डंडा चलाने के लिए कहा, पर जब गार्ड्स ने देखा कि यार पूरी कॉलोनी एक साथ है तो उन्होंने डंडा नीचे कर दिया। इस खूबसूरत ताकत को जो बंद कमरों से नहीं बल्कि आम लोगों के साथ आने से बनती है, इसे समझाया हाना एरेंड ने। हाना एरेंड ने राजनीति की एक ऐसी डेफिनेशन दी जो बाकी सभी थिंकर से अलग थी। माओ जेडोंग ने कहा था कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ अ गन। मार्क्स और वेबर ने भी यही सोचा था कि जिसके पास डंडा है उसके पास पावर है। लेकिन हाना एरेंड ने मुस्कुराकर कहा कि यार तुम सब गलत हो। जिसे तुम पावर कहते हो वो पावर नहीं बल्कि वायलेंस या फिर फोर्स है। हाना एरेंड के मुताबिक पावर किसी एक अकेले इंसान या किसी सरकार के पास कभी नहीं हो सकती। पावर तब पैदा होती है जब लोग आपस में बिना किसी डर के बराबरी के एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं और एक साथ कोई फैसला लेते हैं। इसे वो कहती है एक्टिंग इन कंसर्ट, एक साथ मिलकर काम करना। मान लीजिए सेक्रेटरी अकेला चिल्ला रहा है तो उसके पास कोई पावर नहीं है। पावर तब तक है जब तक कॉलोनी के लोग उसकी बात मान रहे हैं। असली पावर तो उन लोगों के पास है जो उस चाय की टपरी पर क्रांति प्लान कर रहे हैं। देखिए, पावर एंड वायलेंस आर अपोजिट, वेयर द वन रूल्स एब्सोल्युटली, द अदर इज एब्सेंट। पावर और हिंसा एक दूसरे के दुश्मन है। जहां असली पावर होती है वहां हिंसा की जरूरत ही नहीं होती। और जहां सरकार को हिंसा करनी पड़ जाए तो समझ जाइए सरकार अपनी असली पावर खो चुकी है। इमरजेंसी 1975 में जब सरकार ने लोगों को जेल में डालना चालू किया ना, विच इज वायलेंस, तो हाना एरेंड के हिसाब से वो सरकार की ताकत नहीं थी बल्कि उसकी कमजोरी थी कि वो आम जनता का सपोर्ट खो चुकी थी। इसी तरीके से अरब स्प्रिंग या फार्मर प्रोटेस्ट में जब हजारों लोग बिना किसी वेपन के सिर्फ एक साथ सड़क पर आकर खड़े हो जाते हैं तो बड़े से बड़ा रूलर भी पीछे हट जाता है। और यही है हाना एरेंड की पावर। तो मेरे पॉलिटी प्रवाह के दोस्तों, हाना एरेंड हमें यह सिखाती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है परिक्रमा को छोड़ के, फेसबुक इंस्टाग्राम से निकल के लोगों के बीच बैठिए, आपस में देश के मुद्दों पर बात कीजिए। जब तक आप आपस में जुड़े हैं ना, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन आप अलग अलग हो जाएंगे तो सिस्टम आप पर ये फूको का कैमरा लगा देगा। तो कमेंट्स में बताइए आपके हिसाब से असली पावर क्या है, सरकार का डंडा या आम जनता की एकता। पॉलिटी प्रवाह पर ऐसी ही गहरी बातें समझते रहिए, दिमाग खोलते रहिए। जय हिंद।